लोकसभा के सत्र का चौथा दिन है आज से राज्यसभा का सेशन भी शुरू होने जा रहा है। आप जानते हैं 18वीं लोकसभा को कल स्पीकर के तौर पर ओम बिरला मिल गए। जी, कल ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। इस बार लोकसभा में विपक्ष की ताकत पहले से ज्यादा है और ऐसे में आसार ये हैं कि आज संसद में विपक्ष कई मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा कर सकता है। मैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से अब करने जा रही हूं। संसद में आज राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। तो राष्ट्रपति का ये अभिभाषण और राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में सरकार आने वाले 5 साल के लिए क्या सोच रखती है, क्या विजन है, क्या लक्ष्य लेकर चली है और उसे हासिल करने का क्या रोडमैप रहने वाला है, यही बताएगी। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद ये राष्ट्रपति का पहला संबोधन होगा। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से संसद भवन पहुंचेंगी। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी उनका स्वागत करेंगे और यहीं से उन्हें पारंपरिक राजदंड सेंगोल की अगुवाई में लेकर जाया जाएगा उस कक्ष तक जहां राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे। तो आइए कुछ जानकारियां आपको इस बड़ी स्क्रीन पर देते हैं। संसद सत्र में आज महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है? सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति का अभिभाषण रहने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण सरकार के 5 साल का रोडमैप इस अभिभाषण में होगा। और सिर्फ सरकार के 5 साल का रोडमैप नहीं हो गया, बल्कि पिछली 2 सरकारें, मतलब मोदी की पिछली जो 2 सरकारें रही हैं उसमें जो हासिल हुआ है, जो उपलब्धियां हैं, यकीनन वो भी गिराई जाएंगी इस अभिभाषण में। अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव और आसार ये है कि इसी दौरान जब चर्चा होगी, सदन की कार्रवाई होगी, तो फिर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने के लिए मिलेगा। तो संसद सत्र में आज हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से हमारे साथ नीरज पांडे जुड़ रहे हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही जनेंद्र कुमार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम नीरज का रुख करते हैं और जरा जानते हैं नीरज से राष्ट्रपति का अभिभाषण आने वाले 5 साल के लिए रोड मैप और साथ ही पिछले 10 साल में जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं उनको भी रेखांकित करेंगी आज अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति। बिल्कुल रोमाना, आपने बहुत सारी जिक्र कर भी दिया है। बिल्कुल सही है आपका आकलन कि पिछले 10 साल में जो मोदी सरकार के काम रहे हैं, जो उपलब्धियां रहे हैं, उनको गिनाने वाला ये अभिभाषण तो होगा ही, लेकिन अगले 5 साल का रोड मैप, यानी कि अगले 5 साल में सरकार क्या करेगी, आर्थिक नीति क्या होगी, राजनीतिक नीति उनकी क्या होगी, क्या डेवलपमेंट के लिए सरकार करने वाली है, क्या उसकी सोच है, इन सबको दर्शाते हुए ये राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा जो 5 साल के परिदृश्य को दिखाएगा। लेकिन इसकी जो झलक है, यानी 10 साल आपके पूर्ववर्ती कार्य को भी का उल्लेख और उसका बखान हमेशा है, क्योंकि सरकार जो होती है, सरकार का मुखिया राष्ट्रपति ही होता है, राष्ट्रपति की ही सरकार होती है। बाकी तो सारे प्रधानमंत्री जो उनके मंत्री वो सारे उसके हिस्से होते हैं, लेकिन सरकार का मुखिया राष्ट्रपति ही होता है। तो राष्ट्रपति अपनी सरकार की सोच को आज अपने अभिभाषण के जरिए बताएंगे। तो लेकिन जो आपने एक और जिक्र किया कि आज इस अभिभाषण के बाद हंगामेदार की स्थिति रह सकती है, उसकी झलक कल जो स्पीकर का चुनाव हुआ, स्पीकर के चुनाव के बाद जिस तरह से माहौल रहा संसद का, सदन का, वही उसी से पता चलता है विपक्ष के इरादे कि आने वाला जो सत्र है, आने वाले जो समय है, अभिभाषण पर जब चर्चा होगी तो कैसा सत्र रहने वाला है, कैसा माहौल रहने वाला है। क्योंकि इस बार विपक्ष, मुझे लगता है पिछले कई वर्षों बाद इस बार जो विपक्ष है वो बहुत मजबूत है और विपक्ष के जो इरादे हैं वो भी बहुत अलग तरह दिखाई पड़ रहे हैं। जी रोमाना, रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। अंकित गुप्ता का रुख करते हैं। अंकित, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार किया जाता है कि साहब सरकार बनाने के लिए बहुमत, लेकिन देश चलाने के लिए सहमत, तो कहीं ना कहीं वो सहमति वाला भाव वो भी झलकेगा राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में। और लक्ष्य तो एक ही है, 2047 तक विकसित भारत बनाना। तो यही लब्बो-लुबाब आज के इस अभिभाषण का, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है अंकित गुप्ता।
जी बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस बात का अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे, आप और नीरज, कमोवेश उसी लाइन पर राष्ट्रपति का अभिभाषण सामने आएगा, क्योंकि पिछले 10 सालों की उपलब्धियां तो होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात का लगातार जिक्र कर रहे हैं पिछले साल भर से लगातार, कि जब हमारी तीसरी बार जब हमारी सरकार बनेगी तो हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला लक्ष्य ये है कि 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना और 2047 तक देश को विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करना। तो ये दो अहम मुद्दे तो होंगे ही, लेकिन उसके अलावा गरीब, युवा, महिला और जो पिछड़ा वर्ग है, उन तमाम लोगों को लेकर के सरकार की क्या योजना अगले 5 सालों को लेकर के, वो भी आज परिदर्शित होगी। लेकिन नुमाना, आज हमको एक चीज और ध्यान में रखनी होगी, आज वो पहला मौका होगा जब देश की राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति मौजूद होंगी नए संसद भवन में, क्योंकि इससे पहले जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तो उस दौरान वहां नहीं पहुंची थी और उसको लेकर के काफी राजनीति भी हुई थी। लेकिन आज वो पहला मौका होगा जब देश की राष्ट्रपति पहली बार नए संसद भवन में मौजूद होंगी और सरकार की जो तीसरी बार मोदी सरकार आई है उसकी क्या जो है एक तरीके से थीम है या उसकी जो क्या परियोजनाएं हैं, क्या उसके विचार हैं, वो सदन के सामने भी रखेंगी और देश के सामने भी। जी मेरे ख्याल से इसे थोड़ा सा हमें क्रॉस चेक करना चाहिए, क्योंकि शायद इसी साल जब बजट सत्र की शुरुआत हो रही थी उस समय भी राष्ट्रपति का अभिभाषण वो यहीं पर हुआ था।